तो कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर का जो कल वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंतर्गत लास्ट में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी और वो वीडियो जो है वो रुक रहा था और उसके आगे का जो पार्ट रह गया था वो मैं आज नई वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था और इससे आगे अपने देखते हैं। राजस्थान उत्सव 2026 नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था बीकानेर हाउस के अंदर। और राजीविका और रूडा इन दोनों सहभागी संस्थाओं ने इसका क्या है आयोजन करवाया है। तो रूडा की स्थापना बताओ भाई, रूडा की स्थापना कब हुई थी? जो है रूडा, इस रूडा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो नवंबर 1995। और जो ये रूडा है ये है कहाँ पर? ये है जयपुर के अंतर्गत। जयपुर में इसकी स्थापना नवंबर 1995 को हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजीविका और रूडा के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। प्रमुख गतिविधियाँ गणगौर की सवारी, मेहंदी, पेंटिंग और इसकी थीम थी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट करना। विकसित राजस्थान @2047, यानी कि जो 2047 तक के लक्ष्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए विकसित राजस्थान इसकी एक थीम रखी गई है और ये एक पॉलिसी भी है 2047। उसके बाद आ गया वासुदेव देवनानी जी। इनको एक विद्या वाचस्पति मानद उपाधि। ये मानद उपाधि क्या होती है? मानद उपाधि वो होती है जब आपको कोई सम्मान दिया जाए, कहीं पर बुलाकर आपको सम्मानित किया जाए, उसको कहते हैं मानद उपाधि। विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि वासुदेव देवनानी जी को शिक्षा और समाज के क्षेत्र के अंतर्गत विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। जयपुर की गणगौर शाही सवारी निकाली गई है कब? 21 मार्च को निकाली गई सवारी। 210 लोक कलाकार और हाथियों घोड़ों के रथों सहित 32 पारंपरिक लवाजमों ने भाग लिया है। और उसके नेक्स्ट डे यानी 22 मार्च को बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली गई थी। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं कि शाही सवारी 21 मार्च और बूढ़ी गणगौर जो है वो 22 मार्च। प्रशासनिक नियुक्तियां आलोक गुप्ता और ये अजिताभ शर्मा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना कि आलोक गुप्ता जो वरिष्ठतम IAS अधिकारी हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, और इनको राजस्थान आवासन मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अजिताभ शर्मा जिनको राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। जो अजिताभ शर्मा है वो ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव हैं, जिनको राजस्व मंडल अजमेर का अध्यक्ष भी बनाया गया है। MDSU-NEP, ये MDSU क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करके प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। और MDSU राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसे NPAV के अनुरूप अपने अध्यादेश तैयार कर उन्हें लागू किया है। और ये जो अन्य संस्थानों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है इन्होंने। NCDC क्षेत्रीय उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार, ये 2 पुरस्कार है। उत्कृष्टता के क्षेत्र में और श्रेष्ठता के क्षेत्र के अंतर्गत 2 पुरस्कार दिए गए हैं। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर ये आयोजित किया गया था। इसके मुख्य अतिथि जो है वो सहकारी राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने विजेता समितियों को पुरस्कृत किया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो उत्कृष्टता पुरस्कार है उसके लिए 35,000 रुपये नगद और ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। और श्रेष्ठता पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपये नगद राशि दी जाती है और ट्रॉफी और प्रमाण पत्र वही सेम इनको भी मिल जाता है। तो राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव 2026 GCC जयपुर के द ललित होटल के अंदर इसको आयोजित करवाया गया था। और इसका उद्घाटन जो है वो उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के राजस्थान को भारत के अगले बड़े GCC हब के रूप में स्थापित करना और निवेश को बढ़ावा देना है। आयोजक
वो ईटी गवर्नमेंट और रिको के द्वारा इसको संयुक्त रूप से आयोजित करवाया गया था। और भविष्य के लिए इसके कुछ लक्ष्य रखे गए थे। वो लक्ष्य थे कि जीसीसी नीति 2025 के तहत वर्ष 2030 तक 200 से अधिक सेंटरों की स्थापना करनी और 1.5 लाख से अधिक क्या रोजगार सृजित करने हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। रासखी मेला, जो रासखी मेला है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो महिलाओं से संबंधित जो महिलाओं के जो समूह हैं, स्वयं सहायता समूह, उनके उत्पादों को बेहतर और बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और जो रासखी मेला है ये टोंक के अंदर आयोजित करवाया गया था। राजीविका के द्वारा इसका आयोजन हुआ था और 16 से 22 मार्च को इसको आयोजित किया गया था। इसी के साथ जोधपुर, सीकर और चूरू में भी इसका आयोजन करवाया गया था। जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी की प्रदर्शनी की गई थी जयपुर रत्नम जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 15 से 16 मार्च 2026 को एक्सपो का आयोजन करवाया गया था। और इसके उपलक्ष्य के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा थी। यानी कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ये प्रदर्शनी करवाई गई थी। इसका जो आयोजक था वो राजसिको था। राजसिको की स्थापना 1961 के अंदर हुई थी। राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन 2026 ये है इम्पोर्टेंट। तो इसकी थीम क्या थी? सुरक्षित उत्पाद और आश्वस्त उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता से संबंधित एक सम्मेलन था जो जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। जोहर से याद आता है चित्तौड़गढ़। जोहर श्रद्धांजलि समारोह कहाँ पे हुआ? तो ये यही चित्तौड़गढ़ के अंदर ही हुआ। और यहाँ के जो मुख्य अतिथि है वो योगी आदित्यनाथ जी है, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। जोहर श्रद्धांजलि, चित्तौड़गढ़ और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। सिरोही में अमृता हाट मेला लगाया गया था और इसका जो आयोजन है वो सिरोही जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा किया गया था। रखना कि जो सिरोही में अमृत हाट मेला लगा है और इसकी जो प्रतिभागी है वो 40 स्वयं सहायता समूह, यानी कि 40 स्वयं सहायता समूहों ने यहाँ पर भाग लिया है। और महिला और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को मंच प्रदान करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना ये इसका मुख्य उद्देश्य था। 84वीं अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान कॉन्फ्रेंस हुई है 2026 और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? तो जयपुर के अंदर हुई है 12 से 15 मार्च। स्थान और सहभागिता, सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कनक्लेव सेंटर JECC में आयोजित इस सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 8000 से अधिक नेत्र विशेषज्ञों ने भाग लिया है। तो यहाँ पर लगभग 8000 से अधिक जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भाग लिया है और एक दूसरे से क्या चर्चाएं की है। और आगे इनका मुख्य उद्देश्य था कि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक शोध और नवाचारों और आधुनिक तकनीकों को एक दूसरे के साथ साझा करना। आगे यहाँ पर कुछ लोगों को प्रतिष्ठित ये सम्मान दिए गए हैं। तो एक तो डॉक्टर तारा प्रसाद दास और एक है डॉक्टर S नटराजन। डॉक्टर S नटराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। पुस्तक विमोचन, संसदीय संस्कृति का उत्कृष्ट नवाचार को 2 वर्ष, यानी कि किसकी पुस्तक है? वासुदेव देवनानी ने इसको लिखा है। और ये पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट है, बहुत बार जो एग्जाम में सीधी पुस्तक पूछ ली जाती है, तो इसके लेखक को ध्यान रखना। और इसका जो विमोचन करता है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। और स्थान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में। महिला जन सुनवाई अभियान जो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चलाया गया था और शुभारंभ हुआ था इसका 9 मार्च को। ठीक है, वो देश के 500 जिलों में महिलाओं की समस्याओं को त्वरित समाधान, यानी कि जल्द से जल्द उसका समाधान उसके
आगे है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि कर दी गई है, जो पहले थी 1000 रुपये 2024 के अंदर, उसको बढ़ा करके यानी 450 की वृद्धि करते हुए 1450 रुपये प्रति माह कर दी गई है। वृक्ष वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं। प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान ये कब आयोजित हुआ था? तो 16 से 28 फरवरी को इसका आयोजन करवाया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान का सफल आयोजन करवाया गया है और टोटल 18.61 लाख प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया है। बस ये इम्पोर्टेंट है कि म्हारो पावन चित्तौड़गढ़ अभियान किससे संबंधित है? तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण से संबंधित है और चित्तौड़गढ़ से। लीलाधारी महादेव पशु मेला जो सिरोही के अंदर आयोजित करवाया गया था। सांगानेर, ये इम्पोर्टेंट है कि सांगानेर पंचायत समिति को अब बंगरू पंचायत समिति के नाम से जाना जाएगा, इसका नाम चेंज कर दिया है। और जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस अब जैसलमेर तक विस्तृत कर दी गई है। इनकी जो जोधपुर साबरमती सुपरफास्ट थी अब वो जैसलमेर तक संचालित होगी। उसके बाद आ गया 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह। 4 मार्च 2026 को राज्य स्तरीय समारोह ये आयोजित करवाया गया था HCM रिप्पा, तो इसका फुल नेम हो जाएगा हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शायद मतलब राजस्थान राज्य प्रबंधन संस्थान, ठीक है। ये इसकी जो थीम है ये इम्पोर्टेंट है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना और शिक्षित करना और सशक्त बनाना। मुख्य अतिथि थे प्रेमचंद बेरवा जो उप मुख्यमंत्री हैं। ACP चेतना पाटिल, इनको पन्ना दाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार दिया गया है। और ये महिला दिवस के ऊपर हनुमानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारी चेतना को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है और इसके अंतर्गत इन्हें 21,000 रुपये की राशि भेंट की गई है महिला बाल विकास विभाग के द्वारा। और यह पुरस्कार उन्हें महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान और सुरक्षा के हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला है। राजस्थान दिवस 2026 नई परंपरा और सांस्कृतिक वैभव। राजस्थान दिवस जो 19 मार्च 2026 को मनाया गया था और ये अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाएगा और 14 से 19 मार्च तक चले इस 6 दिवसीय समारोह में प्रदेश की गौरव विरासत और विकास के संकल्पों का प्रदर्शन किया गया। जो समारोह हुआ था विविध थीम पर आधारित था, जो 14 मार्च को, फिर 15 मार्च को, 16 मार्च और 17 मार्च तक और 18 मार्च, यानी 14 से 18 मार्च के बीच में ये समारोह आयोजित करवाया गया था। तो हर दिन एक थीम थी। 14 मार्च को स्वच्छता सप्ताह, फिर विकसित राजस्थान रन और डिजिटल क्विज 15 मार्च को, और जनजातीय गौरव दिवस 16 मार्च को, और युवा शक्ति दिवस 17 मार्च को, और किसान पशुपालक समृद्धि दिवस है वो 18 मार्च को है। यानी आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि हम जो कार्यक्रम करवा रहे हैं वो किसी हॉल के अंदर है। तो पहले हम हॉल की क्या देखेंगे, स्वच्छता देखेंगे। उसके बाद हॉल में एक बोर्ड लगाएंगे राजस्थान विकसित राजस्थान रन डिजिटल क्विज का, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है ये राजस्थान के बारे में। तो बोर्ड लगाने के बाद वहाँ पे जनजातीय मतलब अलग अलग जाति के लोग वहाँ पे आके बैठेंगे, जनजातीय लोग, और फिर जो युवा शक्ति है वो अपना प्रदर्शन वहाँ पे करेगी, और अंत में जो किसान और पशुपालक है समृद्धि दिवस मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको क्रम से याद रखना। हो सकता है वो मिलान में आपसे पूछ ले, ठीक है। वन लाइनर आ गए हैं। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट में हम देख रहे हैं, इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आगामी मानसून 2026 में कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रदेश में नई
राजस्व इकाइयां जैसे पटवार मंडल हो गया, तहसील होगी और उपखंड के गठन और वर्तमान इकाइयों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो ललित के पंवार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखें। और जयपुर के IIS यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को कौन सी मानद उपाधि से विभूषित किया गया? तो डी लीट। ये कौन सी उपाधि है? डी लीट उपाधि है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो वासुदेव देवनानी जी हैं, वैसे वासुदेव वैसे विद्या और वैसे ही वाचस्पति की मानद उपाधि से इन्हें भी नवाजा गया था। और ये भी याद रखना, दिया कुमारी जी है, उन्हें डी लीट की यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है। ये मानद उपाधियां हैं जो किसी के सम्मान के लिए उन्हें दी जाती हैं। और जो PhD वगैरह होते हैं वो अलग होती हैं, जिनको 2-3 साल जब आप कोई कोर्स करते हो या किसी स्पेशलिस्ट कोई सब्जेक्ट पे आप कार्य करते हो तब आपको दी जाती है। उसके आगे देखते हैं, महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान शास्त्री नगर में 8 मार्च को आयोजित अजमेर संभाग स्तरीय वन मेला में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वासुदेव देवनानी जी। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट, अजमेर के राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय में किस वार्षिक टेक्नो कल्चरल उत्सव का आयोजन करवाया गया है? तो एपिस्टेमिको, ये ध्यान रखना, एपिस्टेमिको 26 है। 26 तो जैसे 2026 में हुआ तो 26 हो गया। शहीदी दिवस के अवसर पर माय भारत अलवर द्वारा किस शीर्षक, ये शीर्षक पूछा हुआ है यहाँ पर, किस शीर्षक से एक पद यात्रा जो 23 मार्च को आयोजित की गई थी? तो शीर्षक पूछा है तो माय भारत माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके आगे है, भीषण गर्मी के मौसम में पक्षियों एवं छोटे जीवों को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर में कौन सा अभियान चलाया गया? तो प्रीडा, यानी जो पानी रखने के लिए होता है, प्रीडा लगाओ और परिंदा बचाओ। बहुत ही अच्छा अभियान था ये। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान जनवरी माह 2026 में मासिक रैंकिंग में संपूर्ण देश में प्रथम स्थान था। और फरवरी 2026 के मासिक रैंकिंग में इसका कौन सा स्थान रहा है? तो वो ध्यान रखना, दूसरा स्थान है। पहले इसका जनवरी में प्रथम स्थान था और अभी इसका दूसरा स्थान है। और नरेंद्र मोदी जी ने दौसा में किस रेल का वर्चुअल लोकार्पण किया है? तो जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर किस संस्थान में 3 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन? तो ये है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जयपुर, यानी कि MNIT। आगे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार द्वारा जारी 20 सूत्री कार्यक्रम के नवीनतम रैंकिंग में संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में जयपुर जिला राज्य के कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। इसके बाद संसदीय कार्य विधि, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट है कि वन विभाग द्वारा संचालित पौधारोपण अभियान जयपुर जिले को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो A ग्रेड प्राप्त हुआ है। वन विभाग द्वारा संचालित पौधारोपण अभियान किस विभाग के द्वारा है? तो वन विभाग के द्वारा है। और किसे A ग्रेड में शामिल किया गया है? तो जयपुर जिले को A ग्रेड में शामिल किया गया है।